नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनके बेटे चैतन्य बघेल से ईडी की पूछताछ की खबरों को खारिज किया है। भूपेश बघेल ने कहा उन्हें ईडी से कोई नोटिस नहीं मिला है। ईडी मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम कर रही है। ईडी सिर्फ सामने वाले को बदनाम करती है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा था कि 15 मार्च की मामले पर सुनवाई होगी। दूसरी बात बताएं आप कि कब छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ऐसा रहा है कि कौन हिंदू किस अपने नमाजी भाई के ऊपर में रमजान के दिन में रंग डाला है। ये इनकी मानसिकता है। इस प्रकार की चीजें ये जानबूझ के पैदा करते हैं ताकि समाज में तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं किया था। इनके आदेश के बाद इस तरफ गया है। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। चैतन्य बघेल से ईडी पूछताछ की खबरों को खारिज किया है। ईडी से कोई नोटिस नहीं मिला है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। और मीडिया हाइप क्रिएट करने का लगातार काम कर रही है। इस तरह का बयान अभी आपने सुना पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। ज्यादा बातचीत करेंगे, दिलीप का रुख करेंगे सहयोगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिलीप। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल काजल, ये पूरा जो मामला है क्योंकि 10 मार्च को ईडी की टीम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास सहित 1 दर्जन ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान अलग अलग दस्तावेजों को खंगाला गया था और कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगी थी और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि 33 लाख रुपए नगद भी उनके हाथ लगी है। इस पूरे मसले को लेकर जब ईडी की कार्रवाई पूरी हुई थी उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया था कि किस तरह से ईडी ने वो दबिश दी थी और उन्होंने एक ट्वीट भी करके एक तरह से व्यंग कसा था कि उनके यहाँ से 33 लाख रुपए मिले हैं, वो उनकी परिवार और संपत्ति और उनके अलग अलग जो बिजनेस है उनके बेटे की, जिसमें डेयरी, कृषि और दूसरे बिजनेस है, उससे संबंधित पैसा है, उसका हिसाब किताब दे दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें पूर्व विधायक मंतूराम पवार और डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व सीएम थे उनके जो दामाद है डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उनके बीच की बातचीत की चीजें उसमें वर्णन है, भ्रष्टाचार का मामला। इसके अलावा एक और बातों का जिक्र किया था। तो इस तरह से एक व्यंग भी कसा था उन्होंने कि एक तरह से सीधा तौर पे ये भी कहा था कि ईडी लगातार, क्योंकि ये जो पूरे मामले हैं लगातार 2-2.5 साल से कार्रवाई कर रही है ईडी, इसके बावजूद किसी तरह का कोई जब सबूत नहीं मिला तो उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह कार्रवाई किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर ये भी बातें सामने आई थी और कहा जा रहा था कि 15 मार्च यानी आज के दिन नोटिस जारी करके जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, उन्हें यहाँ ईडी दफ्तर बुलाया गया पूछताछ के लिए। इस तरह की बातें सामने आई थी। इसके बाद मीडिया की टीम ने न सिर्फ भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास के सामने बल्कि ईडी दफ्तर के सामने भी बड़ा जमावड़ा मीडिया की हो गई थी, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के साथ सामने आकर सीधे तौर पे इस बात को खारिज किया कि किसी तरह के ईडी ने उन्हें नोटिस नहीं दिया है, ना ही उनको ना ही उनके बेटे को। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम भी ईडी ही करती है और बदनाम करने का काम भी ईडी ही कर रही है। इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया और तमाम जो अटकलें थी जो मीडिया के सामने आ रही थी कि आज नोटिस देकर उन्हें पेश करने की जो बात आ रही थी, उन तमाम अटकलों को आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खारिज करते हुए ये बातें कही। जी काजल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार ईडी
पर तंज कसते हुए यूं कह सकते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल नजर आए। ईडी से कोई नोटिस नहीं मिला है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना है। मीडिया हाइप क्रिएट करने का लगातार काम कर रही है और ईडी सिर्फ सामने वाले को बदनाम करती है। इस तरह का बयान अभी आपने सुना पूर्व सीएम भूपेश बघेल का।